आज मैया देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। रूपम यतम तत् प्राहुर्व्यक्तिमाधम ब्रह्मा ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेष निरीहम सात्वय साक्षात विष्णु रध्यात्म दीपः। आज साक्षात भगवान विष्णु सामने खड़े हैं और मैया देवकी से कह रहे हैं, माँ सब मनमंत्र में तूने भयंकर तपस्या की थी और मैं जब आपके सामने प्रकट हुआ, हमने मांगने के लिए कहा तो आपने कहा था कि आपके जैसा पुत्र हो जाए। माँ यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि आप मेरे घर मेरे पुत्र बनकर आ जाओ तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि कोई यह कहे कि आपके जैसा पुत्र चाहिए तो बोले महाराज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संसार में त्रिलोक में सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म एक ही है, दूसरा ब्रह्म कहां से लाऊंगा। और आपने यह नहीं कहा था कि आप मेरे घर मेरे पुत्र बनकर आओ, अपंतु आपने यह कहा था कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। तब मैंने कहा था और गोस्वामी ने लिखा कि आप सरिस खो जो कहाँ जाई, आप सरिस खो जो कहाँ जाई, आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाई, आप सरिस खो जो कहाँ जाई, न पोता बतानाए वो में आई, नृप तब तनाई खूब में आई, नृप तब तनाई खूब में आई। तब मैंने कहा था कि अपने जैसा हम खोजने के लिए कहाँ जाएंगे, हम ही आपके घर आपके पुत्र बनकर के आएंगे। तो मैया ने कहा कि प्रभु आपने कहा कि जहां कोई व्यक्ति यह कहे कि आपके जैसा पुत्र चाहिए तो वहां मुझे 3 बार जन्म लेकर के जाना पड़ता है। तो प्रभु आप ही बताओ आप 3 बार जन्म लेकर के कब कब आए। बोले जब आप कश्यप और अदिति बने तो मैं आपका बेटा वामन बनकर के आ गया। एक बार प्रश्नी गर्भ में मैं आपका बेटा बना और आज तीसरी बार जब आप वसुदेव और देवकी बने तो मैं आपका बेटा कृष्ण बनकर के आ गया। तो मैया ने कहा कि कहीं पुत्र इतना बड़ा होता है, आप तो इतने बड़े बनकर के आए हो। तो कहा कि भैया क्या करें, बोले छोटे से बन जाओ। और आज मैया के कहने पर भगवान छोटे से बन गए और भगवान ने कहा कि देख मैया अब तू मेरी मैया और मैं तेरा कन्हैया। तो कहा कि लाला जब पुत्र पैदा होता है ना तो आयुधों को लेकर के पैदा नहीं होता, अस्त्र शस्त्र लेकर के पैदा नहीं होता, और आप तो अस्त्र शस्त्र लिए हो। तो भगवान ने कहा माँ क्या करें, बोले अस्त्र शस्त्रों को हटा लो। भगवान ने कहा कि यदि हमने अस्त्र शस्त्र हटा लिए तो अभी हम आपकी रक्षा कर रहे थे महाराज कंस से, यदि कंस आता तो हम आपकी रक्षा करते, लेकिन यदि हमने आयुधों को हटा लिया और हम नन्हे से बालक बन गए तो फिर आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले महाराज मैया देवकी ने कहा कि क्या करेंगे। तो कहा माँ हम छोटे से बालक बन जाएंगे, बस आप इतना करना कि हमें लेकर के आप नंद रानी यशोदा मैया के पास भेज दो। बाबा से कहो कि वो हमें लेकर के जाएं और नंद रानी यशोदा ने एक चिन्मयी छोटी सी पुत्री को जन्म दिया है, उस पुत्री को लेकर के आ जाएं। तो मैया ने कहा कि कैसे लेंगे, हाथों में हथकड़ियां हैं पैरों में बेड़ियां हैं।
कहा कि चिंता मत करो, जब जीव मेरे चरणों का आश्रय लेता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। कहा कि भगवान ने आयुध हटा लिए और कहा कि देख मैया, अब तू मेरी मैया और मैं तेरा लाला। तो कहा कि प्रभु, जब बालक पैदा होता है ना तो 4 हाथ वाला नहीं होता। और बोले हमारे यहाँ की तो विडंबना है, यदि किसी के बालक हो और 5 उंगली की जगह 6 उंगली हो जाए तो बोले महाराज सारे गांव में ढिढोरा पिट जाता है। माताएं कहती हैं फला बहन ने छिंगा पुत्र को जन्म दिया है। और यदि 4 हाथ वाला पुत्र होगा तो दुनिया क्या कहेगी कि देवकी ने 4 हाथ वाले पुत्र को जन्म दिया। तो कहा कि क्या करें मैया, तो बोले 2 हाथ वाले हो जाओ। और आज भगवान 2 हाथ वाले हो गए। मुस्कुराते हुए कहा देख मैया, अब तू मेरी मैया और मैं तेरा कन्हैया। तो कहा कि पता है जब लाला पैदा होता है ना तो इतना छोटा पैदा होता है, इतना छोटा। बोले कितना छोटा, बोले एकदम शिशु पैदा होता है और इतना छोटा होता है कि वो मैया की गोदी में आ जाता है। भगवान इतने छोटे बन गए कि मैया की गोदी में आ गए और कहा कि माँ अब देख, अब तू मेरी मैया और मैं तेरा कन्हैया। तो कहा कि जब लाला पैदा होता है ना तो निर्वस्त्र पैदा होता है। भगवान ने कहा माँ बड़ा परेशान करती है, कभी कहती है छोटे हो जाओ, कभी कहती है 2 हाथ हटा लो, तो कभी कहती है कि निर्वस्त्र हो जाओ। और बोले महाराज अब मैया ने कहा प्रभु, जब लाला पैदा होता है तो पैदा होते ही वो रुदन करता है, रोया करता है। तो प्रभु ने कहा कि रोना तो हमने सीखा ही नहीं। मैया ने कहा कि यदि बालक पैदा हो और रोए नहीं तो संसार की माताओं को चिंता होने लगती है कि बालक पैदा हुआ लेकिन रोया नहीं। यदि आप लीला करने के लिए आए हो तो रोना ही पड़ेगा। हो माता पुन बोली सोमत डोली, तजहु तात यही रूपा। माता पुन बोली सोमत डोली, तजहु तात यही रूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। हुए बालक सुर भूपा। यह चरित जुगावहि हरिपद पावहि। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि। दीन परहि भव मैया के कहने पर हो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। आज मैया के कहने पर हमारे भगवान रोने लगे और बोले जैसे ही रोने की आवाज पड़ी द्वारपालों के कानों में, लेकिन द्वारपालों पर युग माया का प्रभाव है। बोले थोड़ा सा सुना और उसके बाद घोर निद्रा में सो गए। वसुदेव बाबा से कहा इस लाला को लेकर के जाओ। नंद रानी यशोदा ने चिन्मयी पुत्री को जन्म दिया है, पुत्री को वहां पर सुला आना और पुत्र को वहां पर सुला आना, चिन्मयी पुत्री को वहां से ले आना। वसुदेव ने कहा कि कैसे जाएंगे?
बोले चिंता मत करो, जीव जब परमात्मा के चरणों का आश्रय लेता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। आज खड़े होने का प्रयास किया, चलने का प्रयास किया, पैरों से बेड़ियां खुल गई। दोनों हाथ बढ़ाए, लेने का प्रयास किया, हाथों से हथकड़ियां खुल गई। कहा कि महाराज एक एक ताला खुलता जा रहा है, चारों तरफ से भयंकर जलवृष्टि हो रही है, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। मथुरा से गोकुल जाना है, यमुना पार करना है। आज छबले में लिए हैं। यमुना मैया ने कहा कि हम इनकी पत्नी है, पटरानी है। बोले जो यमुना है वो भगवान श्री कृष्ण की चौथे नंबर की पत्नी है। हम अपने पति का मुखारविंद देखेंगे। तो बोले छोटे से कन्हैया ने छबले से चरण बढ़ाया। जैसे ही चरण का स्पर्श हुआ तो यमुना मैया ने कहा कि हम चरण से नहीं मानेंगे, हम तो जब ही मानेंगे जब अपने पति का मुखारविंद देख लेंगे। हम देखना चाहते हैं कि बाल स्वरूप में हमारे पति लगते कैसे हैं। और बोले जैसे ही यमुना मैया बढ़ी तो वृंदावन के संत भाव देते हैं। कहा कि कन्हैया का मुखारविंद तो नहीं देखा, लेकिन नंद बाबा की दाढ़ी दिखाई दे गई। तो मैया यमुना ने सोचा कि यदि कन्हैया मेरे पति हैं और कन्हैया के पिता हैं नंद बाबा वसुदेव महाराज, तो वसुदेव जी महाराज हमारे ससुर जी हुए, और ससुर जी का इस प्रकार से मुखारविंद तो नहीं देखना चाहिए। और यमुना मैया को संकोच लगा, यमुना मैया को शर्म आई। मार्ग ददो सिंदरभा श्रिये पते। यमुना मैया ने मार्ग दे दिया। बोले बाबा निकल गए। गोकुल में पहुंचे जहां नंद रानी यशोदा सोई हैं। बड़ी मुश्किल से चिन्मयी पुत्री को उठाया और बोले बड़ी मुश्किल से छोटे से लाला को सुलाया। लौट करके आए। बोले महाराज जैसे ही कारागृह में प्रवेश किया, एक एक ताला बंद होता जा रहा है। जब लेकर के गए थे भगवान को तो एक एक ताला खुल गया था, लेकिन जब लेकर के आए छोटी सी पुत्री को तो एक एक ताला बंद हो गया। बोले जो पुत्री है वो है माया। देवकी से जाकर के कहा, लो देवकी, हम यशोदा की चिन्मयी पुत्री को लेकर के आए हैं। और कहा कि महाराज जैसे ही छोटी सी पुत्री को हाथ में दिया, आज हाथ में से मैया देवकी को दिया। बोले बाबा के हाथों में हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, माया व्यक्ति को बंधन में बांधती है और बोले परमात्मा व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है। यहाँ पर नंद रानी यशोदा सोई हुई है। नौमी के 8 बज गए हैं, लेकिन अभी तक जागी नहीं। कहा कि नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। सुनंदा ने मन में विचार किया कि वैसे तो भाभी प्रातः काल जाग जाती थी, आज बात क्या है कि अभी तक नहीं जागी। और बोले महाराज जैसे ही सुनंदा गई, सुनंदा ने जाकर के बोले चादर को हटाया फिर ढक दिया, झीनी सी चादरिया को हटाया फिर ढक दिया। और बार बार कहती है प्रभु लाला होना चाहिए, लाली नहीं होनी चाहिए। कहा कि ऐसा क्यों कह रही? बोले जो ननद होती है ना वो ऐसा ही मौका देखती हैं कि कब हम बुआ बने और भाभी के नाम पर, भाभी से जो बधावा के नाम पर मांगे वो हमें मिले। बोले महाराज जिस समय भाभी के पुत्र होता है तो बुआ को और चाचा को बड़ी प्रसन्नता होती है। और बोले यदि बच्चों को बिगाड़ने का कोई काम करता है तो या तो दादी और दादा करते हैं या फिर बुआ करती है। बोले महाराज बुआ बहुत लाड दुलार किया करती है। आज जो छोटी है सुनंदा, सुनंदा ने कहा कि लाला होना चाहिए, लाली नहीं होनी चाहिए। यदि लाली हुई तो हम भाभी यशोदा से नवलखा हार नहीं मांग पाएंगे। भाभी यशोदा गले में जो नवलखा हार पहने हैं ये तो तभी मिलेगा जब लाला होगा। तो बोले चादर को हटाती है फिर ढक देती है, चादर को फिर हटाया फिर ढक दिया, चादर को फिर हटाया फिर ढक दिया। और कहती है प्रभु लाला होना चाहिए। 21 बार हरि शरणम मंत्र का जाप किया। आए हम और आप भी करें।
ओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती है भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती है भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती है तभी यही मंत्र पुकारा है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं लाद घबराया पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया तभी यह मंत्र पुकारा है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं 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 आज सुनंदा ने 21 बार हरि शरणम मंत्र का जाप किया। डरते डरते झीनी सी चादर को हटाया। बोले महाराज लाला दिखाई दिया। इतनी प्रसन्नता हुई, सुनंदा को थाली लेकर के आई। नंद बाबा जहां पर बैठे थे, नंद बाबा से कहा, बाबा आपने जो अनुष्ठान कराए, आपने जो ब्राह्मण भोज कराए, आपने जो यज्ञ किए, आपने अब तक जो दान दिया, उन सब का फल यह है कि आपके घर में छोटा सा नन्हा लाला जन्म लेकर के आया है। बोले महाराज नंद बाबा को इतनी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा की उम्र है 75 वर्ष की, और 75 वर्ष के नंद बाबा आज यमुना जी में गए। बोले महाराज इतनी खुशी है, इतनी प्रसन्नता है
कि एक साथ 108 डुबकी लगाई। बोले महाराज सर पर पगड़ी बांधी, घूंटों तक काजर लगायो, हाथ में छड़ी को उठाया, अपने सखाओं से कहा लइयो भैया दर्पण। और जैसे ही सखाओं ने दर्पण दिया तो नंद बाबा ने कहा कि आज मैं कैसा लगूं? तो सखाओं ने कहा कि बाबा आज तो आप बिल्कुल दूल्हा की जैसे लगो। बोले जैसे दूल्हा लगता है ना वैसे ही लगो। तो नंद बाबा ने कहा कि आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? बोले महाराज छोटी सी इतनी लंबी उम्र में हमारे घर में छोटा सा लाला जन्म लेकर के आया है, बड़ी प्रसन्नता है। बोले महाराज प्रसन्नता छाई हुई है, आज हजारों सखियां आ रही हैं, हजारों सखियां जा रही हैं। वृषभान राजा ने सुना कि नंद बाबा के घर छोटे से लाला ने जन्म लिया, तो बोले वृषभान राजा को इतनी प्रसन्नता हुई कि तीको भेजो। बोले वृषभान राजा ने नंद बाबा से शर्त रखी थी कि यदि आपके लाला हुआ और मेरी लाली हुई तो हम लाला के ताई टीको लेकर आएंगे, और यदि मेरे लाला हुआ आपकी लाली हुई तो आप मेरे लाला के ताई टीको लेकर के आना। बोले टीको काहे ते कहे? बोले टीको सगाई के कहे। आज राधा रानी की सखियां बोले महाराज आ रही हैं, राधा रानी की सखियों को आता हुआ देखा, मार्ग दे दिया। हजारों सखियां आ रही, हजारों सखियां जा रही, बड़ी प्रसन्नता छाई है। लेकिन इधर जैसे ही वसुदेव बाबा बोले छोटी सी चिन्मयी पुत्री को लेकर के पहुंचे, देवकी के हाथों में दिया, बोले बंधन से बंध गई और योग माया ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। कहा कि माया कलह मचाती है। माया चीख चीख करके रुदन करने लगी। कहा कि जब भगवान थे तो शांति थी, लेकिन वही कारागृह से जब भगवान चले गए, योग माया आई तो योग माया ने जोर जोर से चीखना प्रारंभ किया। कहा कि जहां योग माया होती है वहां कलह मचा करता है। माया कलह मचाती है, माया व्यक्ति को बंधन में बांधती है। और बोले यदि माया से कोई छुटकारा पा सकता है तो वो केवल और केवल गोविंद के नाम का सहारा ले। यदि भगवान के नाम का सहारा ले लिया तो बोले महाराज भगवान की कृपा हुई तो माया से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हम और आप माया को सब कोई भजे, माधव भजे ना कोई, और जो कोई माधव भजे सो माया चेरी होए। बोले यदि हम भगवान के चरणों का आश्रय ले लेंगे तो हमें माया के पीछे नहीं, अपंतु माया हमारे पीछे पीछे दौड़ेगी, पीछे पीछे भागेगी। लेकिन हम और आप गोविंद को छोड़ करके, माधव को छोड़ करके माधव के पीछे भागते हैं, माधव को छोड़ करके माया के पीछे भागते हैं। आज बोले जो सैनिक घोर निद्रा में सोए थे सारे सैनिक जाग गए, और जैसे ही सारे सैनिक जागे दौड़ लगाते हुए महाराज कंस के पास गए। महाराज कंस, देवकी के अष्टम पुत्र का आपको इंतजार था, देवकी ने अष्टम पुत्र को जन्म दे दिया। कंस महाराज आए, एक एक ताला खुलवाया, देवकी के पास आए, लाओ देवकी अष्टम पुत्र हमें दो। मैया देवकी ने रोते हुए कहा भैया 6 पुत्र मुझे मिले नहीं। बोले 6 पुत्र आपने मार दिए और 7वां पुत्र भी मुझे नहीं मिला, और 8वीं तो ये पुत्री है, कन्या है, कम से कम इसे तो रहने दो। 6 पुत्र भी आपने मेरे पास नहीं रहने दिए, मार दिए। 7वां पुत्र भी मुझे नहीं मिला, 8वीं कन्या है, कम से कम इसे तो छोड़ दो। ध्यान रखना, कंस भलाई पापी है, कंस भलाई दुराचारी है, कंस भलाई अत्याचारी है, लेकिन हम और आप जितना पापी कंस नहीं है। जितने पापी हम और आप हैं उतना पापी बोले द्वापर का राक्षस कंस भी नहीं है। कंस के मन में भी दया आ गई, मैं इतना बड़ा निकृष्ट जीव नहीं हो सकता, मैं इतना बड़ा पापी नहीं हो सकता, मैं इतना बड़ा दुराचारी नहीं हो सकता, मैं इतना बड़ा अत्याचारी नहीं हो सकता कि कन्या का वध कर डालूं, कन्या को मार डालूं। मैं कन्या हत्या नहीं कर सकता। और हम और आप
बोले महाराज जब पता चलता है कि गर्भ में कन्या है, पुत्री है, तो भ्रूण हत्या करवा देते हैं। बोले कारण क्या? बोले कारण केवल दहेज की पराकाष्ठा है। दहेज की पराकाष्ठा के कारण बोले महाराज हम और आप बेटियों को जन्म नहीं लेने देते। और बोले महाराज मानो वो बेटी कहती है, माँ यदि आपने मुझे जन्म दिया होता तो हम लता मंगेशकर बन जाते, यदि आपने हमें जन्म दिया होता तो कल्पना चावला बन जाते, यदि आपने हमें जन्म दिया होता तो महारानी लक्ष्मीबाई बन जाती, यदि आपने हमें जन्म दिया होता, जीने दिया होता, मुझे बाहर आने दिया होता तो भक्ति के क्षेत्र में मीराबाई बन जाते, यदि आपने हमें जन्म दिया होता ग्रस्त जीवन जीते तो बोले महाराज सुंदर तामरजात भवानी पार्वती जैसा जीवन जीते। लेकिन दहेज की पराकाष्ठा के कारण हम और आप बेटियों को आने नहीं देते। पता चलता है कि गर्भ में बेटी है, बोले महाराज आने से पहले उसे नष्ट करवा देते। ध्यान रखना, यदि त्रेता की बेटी के सामने भगवान शंकर का पिनाक धनुष था तो आज कलयुग की बेटी के सामने ये दहेज रूपी धनुष रखा हुआ है। कहा कि कितनी बेटियों की बलि चढ़ाई जाती है, कितनी बेटियां बोले खुशी खुशी जब रोज उन्हें टॉर्चर किया जाता है दहेज के लिए तो बोले फंदे को अपना बना लेती हैं और भगवान को प्यारी हो जाती है। कहा कि कंस भलाई पापी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, लेकिन इतना पापी नहीं है। मन में भाव आया कि मैं एक पुत्री को, एक बेटी को कन्या हत्या नहीं कर सकता, मैं कन्या को नहीं मार सकता। भी गिन ले, कोई भी लाइन 8वीं हो सकती है, कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है, और हो सकता कि इसी पुत्री का पुत्र आपका काल हो जाए। बोले पहले तो छोड़ दिया, उसके बाद देवकी के हाथों से छीना। देवकी रोती रह गई, भैया कन्या को मत मारो, मेरी पुत्री को छोड़ दो। लेकिन धड़ाम से पत्थर पर दे मारा। किम मया हत्या मंद जाता खलु तांत कृतम यत्र क्वावा पूर्व शत्रुमह हिंसी कृपणान वृथा। बोले महाराज देवी थी, अष्टभुजी देवी बनकर के अनंत आकाश में चली गई। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालिकाओं को मारने से क्या मिला? तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो 84 कोष का जो ब्रजमंडल है उस ब्रजमंडल में अवतार ले लिया है। ध्यान रखना, हम कितना भी कुछ सोचें, यह हो जाए वो हो जाए, लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। लक्ष्मी स्वरूपा अपनी बहन देवकी को कारागृह में रखा था। विवाह के समय बेटी लक्ष्मी स्वरूपा होती है। अपनी सुंदर हाथों से अपनी बहन का कन्यादान किया था। लेकिन जब आकाशवाणी हुई थी कि असत्वा अष्टो गर्भो हंताया वहसिवुद, देवकी का अष्टम पुत्र तुम्हारा काल होगा, अपने प्राण बचाने के लिए मैं मर ना जाऊं, तो लक्ष्मी स्वरूपा बहन को बोले हाथों में हथकड़ियां पहना दी थी, पैरों में बेड़ियां पहना दी थी और कारागृह में बंद कर दिया था। बोले जिन वसुदेव के साथ पला बड़ा, जिन वसुदेव को अपना मित्र मानता था, उन वसुदेव को भी हाथों में हथकड़ियां डालकर पैरों में बेड़ियां पहनाकर बोले उन्हें भी कारागृह में बंद कर दिया था। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित कितने वर्ष अपनी बहन को बंद रखा, अपने मित्र वसुदेव को कारागृह में बंद रखा, लेकिन उसको नहीं पा पाए जिसको पाने के लिए कारागृह में बंद रखा था। कहा कि महाराज कितना भी हम कुछ कर ले, होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। कंस के मन में गलानी हुई, मैं अपनी बहन देवकी, अपने मित्र वसुदेव को कारागृह में रखे रहा, लेकिन जिसके लिए मैंने बंदी बना करके रखा उसी को पाया नहीं। कहीं ना कहीं मन में खिन्नता हुई, मन में गलानी हुई, मन को बड़ा दुख हुआ। हाथ जोड़ करके कहा देवी आखिरकार उस बालक ने कहाँ जन्म लिया है, किसके घर में जन्म लिया है, किस ग्राम में जन्म लिया है। उस देवी ने कहा कि यह नहीं बताऊंगा कि किस घर में जन्म लिया, किस ग्राम में जन्म लिया, लेकिन जो 84 कोष का ब्रजमंडल है, उस 84 कोष के ब्रजमंडल में
तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने अवतार ले लिया है। बोले मन को बड़ी खिन्नता, बड़ी गिलानी हुई। कंस ने रात्रि के 12 बजे आपातकालीन सभा बुलाई और बोले महाराज आपातकालीन सभा बुला करके अरिष्टासुर, केशी, धैनकासुर, बकासुर, विमासुर आदि आदि राक्षसों को बुलाया। कहा कि जब मैया सीता का विवाह होकर के आया तो रात्रि के 12 बजे ही राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया था, मैया कौशल्या, मैया कैकेयी और मैया सुमित्रा, और कहा था, गोस्वामी ने लिखा कि बधूलर कनी पर घर आई, 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 राखे हुनाया ने पलक की नाई, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। कहा था, बधू लरकनी पर घर आई, राखी नयन पलखी नाई। कौशल्या, बहुएं बड़ी छोटी हैं, ये पराए घर आई हैं, पता है इन्हें रखना कैसे है। तो माँ कौशल्या ने कहा, महाराज कैसे रखना है? तो बोले जैसे नैनों की रक्षा, नैनों की, बोले महाराज पुतली की रक्षा ये तो पलक किया करती है, ऐसे ही मैया सीता को, बोले बधू सीता को, पुत्री सीता को हम अपने नैनों की पुतली बनाएंगे। पता है कौशल्या, ऊपर की पलक हम बन जाएंगे और नीचे की पलक तुम बन जाना। जैसे आंख में कुछ जाता है और बोले महाराज पलकें तुरंत झपक जाती है, पुतली की रक्षा करती है नेत्र की, बोले वैसे ही हमें अपनी बहू सीता की रक्षा करनी है, वैसे ही हमें अपनी बहू सीता को रखना है। कौशल्या, ऊपर की पलक मैं बन जाऊंगा, नीचे की पलक तुम बन जाना, और पुतली हम सीता को बना लेंगे, अपनी बहू को हमें ऐसे रखना है। बोले महाराज, और मैया कौशल्या ने बात को माना है। जब बारात आई थी तो राजा दशरथ ने कहलवा दिया था, जाओ जाकर के राजरानी कौशल्या से जाकर के कहना, कौशल्या हम चारों पुत्र वधुओं को लेकर के आ रहे हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था करना, हमारी बहुएं बड़ी कोमल हैं, बड़ी सुकोमल हैं, मखमल के गद्दे बिछवाना। तो बोले कौशल्या ने मखमल के गद्दे बिछवाए, गुलाब की पंखुड़ियां बिछवाई, और जिस समय अपनी बहू सीता की अगवानी करने के लिए आगे बढ़ी, बोले जानकी ने जैसे ही जमीन पर चरण रखा, बोले उस पृथ्वी पर मखमली गद्दे बिछे थे, गुलाब के पर बिछे हुए थे, और बोले महाराज उन परों पर जैसे ही अपने चरणों को रखा, बोले मुख से चीख निकल पड़ी। बड़ी राजरानी कौशल्या ने कहा, बहू रानी हुआ क्या है? मैया जानकी ने रोते हुए कहा, माँ ये गुलाब की पंखुड़ियां मुझे बहुत चुभ रही हैं, ये मेरे पैरों में चुभ रही हैं। बोले राजरानी कौशल्या 4 कदम पीछे हट गई, मेरी बहू इतनी कोमल, इतनी सुकोमल कि मैंने मखमली गद्दे बिछवाए, गुलाब के पर बिछवाए, कड़ बिछवाए, पुष्पों को बिछवाया, और उन्हें जब गुलाब के पुष्प चुभ रहे हैं तो फिर हम अपनी बहुओं को कहां रखेंगे? बोले जब मैया जानकी का विवाह हुआ तो कोई कहता है कि मैया जानकी की उम्र थी 6 वर्ष की, तो कोई कहता है कि मैया जानकी की उम्र थी 8 वर्ष की।
बोले 8 वर्ष की मैया जानकी को जब देखा, इतनी कोमल इतनी सुकोमल बहू, प्रतिज्ञा कर ली आज के बाद में अपनी बहू सीता को जमीन पर चरण नहीं रखने देंगे। और गोस्वामी ने लिखा, बोले कौशल्या मैया अपनी बहू सीता को कहाँ रखती है? के पलंग पीठे तजा गोदे डोरा, पलंग पीठ तज गोदी डोला, पलंग पीठे तजा गोदे डोरा भैया, पलंग पीठ तज गोदी डोला, सिए ना दीने पगा अवनी कठोरा, सियना दीन पग अवन कठोरा, सियना दीन पग अवन कठोरा। बोले मैया जानकी को मैया कौशल्या या तो पलंग पर रखती हैं बिस्तर पर, बोले पीठ माने चौकी, बोले उतारती हैं तो चौकी पर बिठा देती हैं। पलंग पीठ तज, बोले या गोदी में रखती हैं, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा। या तो मैया कौशल्या अपनी बहू सीता को गोद में लेती हैं, या बिस्तर पर बिठाती हैं, या फिर चौकी पर बिठाती हैं, या फिर झूले पर बिठाती हैं। बोले सिए ना दीन पग अवनी कठोरा, अवेनी माने पृथ्वी, बोले पृथ्वी पर चरण नहीं रखने दिया। बोले महाराज ऐसे मैया कौशल्या अपनी बहू सीता को रखती थी। बहुएं खुश हो गई होंगी कि बहन जी ने अच्छी बात कही, अब हमारी सासें हमसे लड़ेंगी नहीं। लेकिन याद रखना, यदि सास कौशल्या माँ के जैसी है तो बहू भी सीता के जैसी है। जिस समय वनवास हुआ तो बोले माँ सीता ने मैया कौशल्या के चरण पकड़ लिए और कहा, माँ भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो कहा कि किया क्या है? गोस्वामी ने लिखा, बोले मैया सीता माँ कौशल्या से कहती है कि सेवा समय देव बन दीना, 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 मोरे मनोरथ सफल न कीना, मोर मनोरथ सफल न कीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। बोले माँ भगवान ने अच्छा नहीं किया। जब मेरा विवाह होकर के आया तब मैं बड़ी छोटी थी, आप मेरी सेवा किया करती थी, लेकिन आज जब मैं सेवा के लायक हुई तो विधाता ने हमें वनवास दे दिया। हम भी चाहते थे कि आपके चरणों की सेवा करें। बोले यदि सास कौशल्या माँ की जैसी है तो बहू भी सीता के जैसी है। जिस दिन आप कौशल्या बन जाओगी ऑटोमेटिक आपकी बहू सीता बन जाएगी, या जिस दिन आप सीता बन जाओगी अपने आप आपकी सास माता एक ना एक दिन कौशल्या बन जाएगी। और जिस दिन घर में बोले महाराज सास कौशल्या बन गई, बहू सीता बन गई, बोले उस घर में राम राज्य चलेगा। कहा कि रात्रि के 12 बजे राजा दशरथ ने बुलाया था और कहा था, बधू लड़कनी पर घर आई, राखी नयन पलखी नाई, ये पराए घर आई हैं। ऐसे रखना है जैसे नैनों की पुतली की रक्षा ये पलके किया करती है। आज रात्रि के 12 बजे ही कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। उसमें अरिष्टासुर, केसी, धैनकासुर, बकासुर, विमासुर आदि आदि राक्षस सम्मिलित हुए।